नफरती गैंग काम पर। नफरती माचिस, राम भक्तों से साजिश। गुजरात से बंगाल तक राम द्रोहियों का करौली कांड। रास नहीं आ रहा, राम द्रोहियों को भगवान की भक्ति, सहन नहीं कर पा रहे शक्ति की पूजा। इस तरह के नफरती दुकान गुजरात से लेकर बंगाल तक खोलकर बैठे हैं सनातन के षड्यंत्रकारी ठेकेदार। हावड़ा, बांकुड़ा, साबरकांठा, आनंद, खरगोन, लोहरदगा, वाराणसी और कानपुर की ये तस्वीरें गंगा जमुनी तहजीब को तार तार कर रही हैं। ये 8 तस्वीरें कल के रामनवमी के मौके की हैं, जब जगह जगह राम भक्त झांकी निकाल रहे थे। लेकिन राम द्रोहियों को यह अमन का संदेश कहां समझ में आने वाला था, लिहाजा जगह जगह ये सनातन द्रोहियों ने षड्यंत्र कर दिया। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के हावड़ा की है। हावड़ा के शिवपुरी में रामनवमी के जुलूस में विश्व हिंदू परिषद के समर्थकों पर ईंट और पत्थर फेंके गए। माहौल बिगाड़ने की पूरी साजिश रची गई। दावा किया जा रहा है कि हावड़ा के फ्राजिर बाजार में समुदाय विशेष के लोगों ने हमला कर दिया। वीडियो में भगदड़ मचते हुए देखा जा सकता है। साथ ही कई दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कहा जा रहा है कि न सिर्फ उग्र भीड़ ने कई लोगों के घरों में जबरन घुसकर तोड़फोड़ मचाई, बल्कि हावड़ा पुलिस पर भी पत्थरबाजी कर दिया। तो वहीं पश्चिम बंगाल के ही बांकुड़ा में उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब रामनवमी की झांकी एक मस्जिद के सामने से गुजर रही थी। तभी हालात बिगड़ गए। हालांकि बांकुड़ा में रामनवमी के दौरान हंगामे के आरोप लगाकर पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मस्जिद होने की वजह से जुलूस को दूसरा रास्ता दिया गया, लेकिन फिर भी वो उसी रास्ते से गए। इधर गुजरात के साबरकांठा शहर में भी रामनवमी के जुलूस में पथराव किया गया। विश्व हिंदू परिषद की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। दावा है कि यह खास समुदाय की पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। इस स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। जबकि गुजरात के आनंद में रामनवमी के दौरान जुलूस पर एक खास समुदाय के गुट ने पथराव कर दिया, जिसमें जुलूस में शामिल लोगों को काफी चोटें आईं। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति को अपने काबू में किया। अब बात मध्य प्रदेश की, जहां खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर जमकर पथराव देखने को मिला। यहां उपद्रवियों ने गाड़ियों में आग लगा दी। हालात को देखते हुए प्रशासन ने तालाब चौक सहित तनावग्रस्त इलाकों में कर्फ्यू और पूरे शहर में धारा 144 लगा दिया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। इसी तरह की घटना झारखंड के लोहरदगा में भी देखने को मिला। यहां रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया गया। हिंसा और आगजनी के बाद पूरे इलाके में तनाव है। लोहरदगा के ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित रामनवमी के जुलूस पर विशेष समुदाय के लोगों के पथराव के बाद जो हिंसा हुई, उसमें 10 मोटरसाइकिल, 1 ऑटो सहित दर्जन भर दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। तो वहीं नवरात्र के पहले दिन यानी कि 2 अप्रैल को राजस्थान के करौली में हुई हिंसा के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन ताजा हालातों को देखते हुए 10 अप्रैल तक के लिए लगाए गए कर्फ्यू को 2 दिन और यानी कि अब 12 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया।
लेकिन इन नफरती गैंग के लिए ये तस्वीर एक सबक है, जहां मुस्लिम महिलाओं ने गंगा जमुनी तहजीब की अजीम मिसाल पेश की। यहां विशाल भारत संस्थान और मुस्लिम महिला फाउंडेशन की सैकड़ों महिलाओं ने नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में संकट मोचन मंदिर जाकर मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और भगवान श्री राम की आरती उतारकर विश्व शांति का संदेश दिया। जबकि ये तस्वीर कानपुर की है, जहां राम नवमी के जुलूस में बुलडोजर पर सवार होकर श्रद्धालु निकले। मसवानपुर से निकाली गई इस शोभा यात्रा में लोग बुलडोजर लेकर शामिल हुए। बुलडोजर पर सवार लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस को मुकम्मल किया, लेकिन कहीं कोई हंगामा देखने को नहीं मिला। तो फिर बाकी जगहों पर आखिर क्यों टुकड़े टुकड़े गैंग को राम भक्तों की भक्ति से मिर्ची लग गई? इस सवाल का जवाब अब सभी जगहों का प्रशासनिक अमला ढूंढने में लगा।